everyone, welcome and welcome back to my vlog. Today is my last day in Nepal and I am right now packing my bags to leave. ये सारा सामान यहाँ पे फैला हुआ है, बट उससे पहले अभी मेरे को कुछ काम से मार्केट तक जाना है. वो काम करके मैं आऊँगी, फिर ये सारा सामान मैं पैक करूँगी. तो अब मेरा सामान लावारिस पड़ा है. आने के बाद आई विल कीप इट इन माई बैग. अब फाइनली आई हैव स्विच्ड टू माई बैग, क्योंकि वो जो दूसरा बैग है दैट्स टू स्मॉल. सो या विल गेट बैक टू दिस, लीविंग फॉर मार्केट, बैक होम. ये सारी चीज़ें लेके आई मैं. अब पैकिंग स्टार्ट. टैक्सी आ गई हमाल, मामी सामान रखवा रही है. गोइंग होम. टैक्सी स्टैंड पहुंच गए. वही सेम पैटर्न, वो रहा बॉर्डर, वहाँ से जाएंगे अगली तरफ. Reached गोरखपुर रेलवे स्टेशन. इबा इका होतवा मतलब बल्ले रे. माय गॉड, 4 घंटे पहले पहुंच गए हम और 4 घंटे अभी हमें वेटिंग रूम में वेट करना है. वेटिंग रूम में भीड़ इतनी है कि पूछो मत. बहुत भीड़ है वहाँ. सफोकेशन हो रही थी, मैं बाहर आ गई. नेपाल में ठंड हो रही थी, आज बारिश हो रही थी. यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं. और गर्मी इतनी ज़्यादा है. मैंने लिटरली जैकेट पहन रखा था. ये जैकेट अभी उतर के कंधे में आ चुका है. अभी 4 घंटे वेट करते करते पता नहीं कितना कुछ होने वाला है. देहरादून फाइनली आ गया. देहरादून उनको वैक्सीन नहीं लगी है, उन लोगों की लाइन है. कोविशील्ड की चेकिंग. ऑटो राइड एंड आई एम बैक होम. अभी मैं कल वापस आ गई थी. उसके बाद मैं इतना थक गई थी, मैंने खाना खाया, मैं सो गई. आज नेक्स्ट डे है. नेपाल व्लॉग्स का यही लास्ट डे था. फाइनली मैं वापस आ गई हूँ. देहरादून में अपने रूम में हूँ. कुछ मैंने क्लिप्स लिए थे नेपाल के एंशंट आर्किटेक्चर के, एंड जो नेपाल का मतलब फेमस स्पॉट है वहाँ के मैंने क्लिप्स लिए थे. वो सारा मैं कंबाइन करके डाल दूँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला वो नेपाल देखना चाहते हैं. तो जो ऑथेंटिक जगह है नेपाल की वो सारी मैं एक क्लिप में ज़रूर डालूंगी. और आप उसमें देखना जो लॉकडाउन कह रही हूँ, अर्थक्वेक के बाद जो डिस्ट्रक्शन आया है वो अभी तक आप देख सकते हो. सारा का सारा टूटा फूटा पड़ा है एंड वो सब कुछ रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो वो वाले क्लिप्स भी मैं शेयर करूँगी एक वीडियो में. एंड एक वीडियो विल बी नेपाल हॉल, जो भी मैंने नेपाल से ख़रीदा, एवरीथिंग इन वन वीडियो. उसके बाद फाइनली नेपाल व्लॉग्स विल एंड. नाउ आई विल गेट बैक टू माई ओल्ड रूटीन, वही पुराने अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड हॉल्स. ऑल्सो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो नेपाल जाना चाहते हैं, तो कैसे मैं गई थी देहरादून से नेपाल. देहरादून से नेपाल जो ट्रेन जाती है उसका नंबर है 15006. ट्रेन का नाम देहरादून गोरखपुर एक्सप्रेस से भी आप सर्च कर सकते हो, राप्ती गंगा के नाम से भी सर्च कर सकते हो. एंड वापसी के लिए जो ट्रेन था वो अगैन गोरखपुर देहरादून फेस्टिव एक्सप्रेस था. तो आप इन नाम से सर्च करना. रिटर्न में ट्रेन का नंबर हो जाता है 05005. एंड ट्रैवल करते टाइम, जाते टाइम वी वेंट थ्रू स्लीपर क्लास एंड आते टाइम वी अपग्रेडेड टू AC टायर 3. वैसे तो आई विल सजेस्ट यू
अगर आप इंजॉय करने जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो या फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में जा रहे हो, स्लीपर इज़ दी बेस्ट। वहाँ पे जितना इंजॉय होता है एसी में नहीं हो पाता है। एंड ऑल्सो रेलवेज़ अभी ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रही है बिकॉज ऑफ कोविड। सो आप अगर एसी से ट्रैवल कर रहे हो, अपना सारा सामान आपको खुद से लेके जाना पड़ेगा। पिलो, ब्लैंकेट, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो सब आप खुद कैरी करना। एंड इसके अलावा तो वैसा कुछ था नहीं। नेपाल के अंदर जो मैंने ट्रैवल किया है दैट वाज मोस्टली फ़्लाइट। तो फ़्लाइट का तो नेपाल का अलग सिस्टम है। अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाह रहे हो तो नेपाल के लिए पासपोर्ट नहीं लगता है। मैंने पर्सनली पासपोर्ट यूज़ किया था क्योंकि जो मेरा आधार कार्ड है उसमें कुछ एरर है तो वो नहीं एक्सेप्ट होता है जल्दी से। तो दैट इज़ वाई अभी अपडेट नहीं कराया है, तो आई वॉज यूजिंग माई पासपोर्ट। आप चाहे तो पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो। दिल्ली एयरपोर्ट में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी वो पासपोर्ट मांग लेते हैं। अदरवाइज़ नेपाल में आधार कार्ड इज़ वर्किंग। एंड कोई भी दूसरी आईडी प्रूफ, चाहे वो आपकी कॉलेज की है, कोई भी ऐसी आईडी प्रूफ जो कि वैलिड है आप यूज़ कर सकते हो, वो चल जाएगा। पासपोर्ट ही कैरी करना इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे वीज़ा नहीं चाहिए होता है। फ्री ट्रैवल है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। So yeah, that was all in this video. Thank you so much for watching this video till here. We'll see you in the next video super soon. One more thing regarding COVID test. गोरखपुर में कोविड टेस्ट का कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं उन्हें, मतलब वहाँ पे कुछ भी चेकिंग नहीं हुई हमारी। बॉर्डर पे एंट्री होएगी, वो तो मैंडेटरी है, चेकिंग होती है 4-5 जगह पे, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। पर जब आप देहरादून वापस आओगे, देहरादून के रेलवे स्टेशन पे कोविड टेस्ट चेक हो रहा है। वापस आते टाइम हमको काफ़ी लंबी देर लाइन में खड़ा किया था। किस किस को डबल डोज लगा है, किस किस को सिंगल डोज लगा है, किसको एक भी डोज नहीं लगा है, सब चेक कर रहे हैं। अगर आपको दोनों डोज लग चुके हैं तो एटलीस्ट 15 डेज पोस्ट डोज उसको कंसिडर किया जाएगा। मतलब आपने इंजेक्शन लगवाया उसके बाद 15 दिन हो चुके होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक हो रही है। अगर आपको सिंगल डोज लगा है तो उसकी अलग एंट्री हो रही है, और जिनको नहीं लगा है उनका अलग चल रहा है। अब मुझे एक्जैक्टली ये नहीं पता कि जिनको सिंगल लगा है या जिनको वैक्सीन नहीं लगा है उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बाहर आ गई थी उसके बाद। बट यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर टू कैरी योर वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट। दैट्स इट।